नमस्कार, बीके टेक्निकल खेती में आपका स्वागत है। यह वीडियो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है। यह वीडियो थोड़ा बड़ा होगा, अगर आपने पूरा देख लिया तो समझ लीजिए। अगर आप टमाटर की खेती कर रहे हैं तो उसमें खाद, दवा, इन सब में आपका 50% पैसा बच जाएगा। समझ में आ गया? अगर आप टमाटर की खेती कर रहे हैं तो इसमें 50% आपका पैसा बच जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, मेरा जो टमाटर का खेती है, देखिए कितना जानदार हुआ है। इसमें एकदम फल लद गया है नीचे की तरफ। देखिए अब यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर देखिए सब फल सेट हो गया है। अब कम एक आध हफ्ता में इसका हार्वेस्टिंग शुरू हो जाएगा। और ऊपर देखिए तो यहाँ पर फल बन रहा है। देखिए मतलब नीचे फल सेट हो गया और ऊपर फल बन रहा है। देखिए फ्लावर फल सब बन रहा है। देखिए इसमें छोटा छोटा टमाटर बन रहा है। समझ में आ गया? और इसमें अगर खर्चा का बात किया जाए तो समझ लीजिए कि मेरा खाद का खर्चा और दवा का खर्चा बहुत कम हुआ है। अब यह कैसे हुआ है, इसी के ऊपर हम बात करेंगे। देखिए सबसे पहले अगर आपको टमाटर की खेती करना है, समझ में आ गया, तो शुरुआत से हम बात करेंगे, एकदम शुरुआत से। सबसे पहले आप गर्मी की सीज़न में, गर्मी के समय में आप खेत की अच्छी तरह से गहरी जुताई कराइए। जितना ज़्यादा गहरा खेत का जुताई होगा उतना ही बढ़िया रहेगा। क्योंकि देखिए जितने भी मिट्टी में फंगस रहेंगे, कीड़े मकोड़े रहेंगे जो हमारे फसलों को नुकसान करते हैं, वो सब नष्ट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। समझ में आ गया? दूसरा आपको क्या करना है, नर्सरी आप अपने घर पर तैयार करें। नर्सरी आप बाज़ार से मत खरीदें इस समय। तो अगर आपके क्षेत्र में, जैसे अब मेरे यहाँ भी, मैंने भी यह जो सीड लगाया है सिजेंटा का साहो 3251, तो यह हमारे यहाँ इसका सीड नहीं मिल रहा था। मैंने दुकान पर पता किया तो मैंने ऑनलाइन मंगा लिया। तो कोई टेंशन नहीं है, ऑनलाइन भी बढ़िया सीड मिल रहा है। अब यह बढ़िया नहीं होता तो देखिए इस तरह का उत्पादन मिला है। तो ऑनलाइन पर विश्वास करिए, कोई टेंशन नहीं है, आप घर बैठे मंगा सकते हैं। समझ में आ गया? यहाँ मैंने पता किया, दुकान पर नहीं सीड था तो मैंने ऑनलाइन से मंगा लिया। सिजेंटा का 13251 यह मैंने लगा दिया। अब इसे मैंने अपने घर पर इसका नर्सरी तैयार किया। तो मुझे 7.7 मतलब 7.5 ग्राम का वो पैकेट था और 1100 रुपये का मुझे पड़ा था। उसमें मैंने ऐसा देखा कि जब मैंने मंगाया तो 1100 रुपये का पड़ा था। उसके बाद एक महीने बाद जब मैंने देखा तो उसका रेट घटकर 1000 रुपये हो गया था। तो हो सकता है कि उसका रेट थोड़ा बहुत घटता बढ़ता हो, तो उसमें कोई ज़्यादा टेंशन नहीं है। 150 तो इधर उधर होता रहता है। समझ में आ गया भाई? अब जब हमें मंगाना है तभी का ना हम रेट देखेंगे, बाद में वो घटे चाहे बढ़े उससे क्या मतलब है। तो मैंने मंगाया और उसका मैंने नर्सरी तैयार किया। उसमें 7.5 ग्राम मतलब 3500 उसमें सीड था, 3500 बीज था। समझ में आ गया? तो मुझे लगाना तो था 1000 पौधा। तो फिर मैंने उसे पैक करके बढ़िया से रख दिया। वो अगले पारी भी काम कर देगा, कोई टेंशन नहीं है। मान लीजिए अगर 3500 बीज है, आपको 1000 पौधा लगाना है, 2000 पौधा लगाना है, तो जो भी बचे आप उसे फिर बढ़िया से पैक कर दीजिए। और पैक करने का तो कोई टेंशन नहीं है। मोमबत्ती आप जलाकर उससे भी पैक कर सकते हैं। फ़िलहाल मेरे पास तो पैकिंग मशीन था, क्योंकि मेरा थोड़ा कई काम है, तो इसीलिए मैंने वो मशीन भी रखा है पैकिंग के लिए। तो उसी से मैंने पैक करके रख दिया। और ये देखिए सीड बहुत बढ़िया। मैं जानता हूँ कि बहुत कम ऐसा हुआ होगा जो सीड जर्मिनेशन नहीं हुआ, नहीं तो बहुत बढ़िया से सब का सब सीड जर्मिनेशन हो गया। समझ में आ गया? ये देखिए एकदम फल लगना शुरू हो गया है। देखिए तो सभी बहुत ज़्यादा उसमें सीड जर्मिनेशन हो गया। यह नहीं है कि सीड जर्मिनेशन नहीं हुआ। अब नर्सरी डालने का भी तरीका है। मिट्टी को पहले भुरभुरा करिए बहुत ही अच्छी तरह से, उसे थोड़ा धूप दिखाइए। जितना उस पर धूप लगेगा उतना ही बढ़िया रहेगा। और बीज को कभी भी मिट्टी में मत ढकिए। समझ में आ गया? अब मैंने इस पर वीडियो बनाया हुआ है,
मैं तो क्या करता हूँ बढ़िया से खेत बना लिया, उसके बाद बीज छिट देता हूँ। या तो आप लाइन से लाइन बीज उसमें लगा सकते हैं, या तो आप वैसे उसका छिड़काव कर सकते हैं। और उसके ऊपर से मैंने क्या किया, धान का जो भूसी होता है, चावल का भूसी, बस वो मैंने उस पर छिड़काव कर दिया जिससे बीज ढक जाए, समझ में आ गया। और उसके ऊपर से मैंने फुहारा से पानी दिया। इस तरीके से मैं करता हूँ, जो जर्मिनेशन बहुत ही बढ़िया होता है, उसमें कोई समस्या नहीं होता है। और अगर मिट्टी के नीचे अगर सीड जब दब जाता है बीज, तो वो समझ लीजिए कि फिर उसका जर्मिनेशन होना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, वो बढ़िया से जर्मिनेशन नहीं होता है, समझ में आ गया। तो आप धान की भूसी, मैं तो फिलहाल धान का भूसी यूज करता हूँ। अगर बहुत सड़ा हुआ 2-3 साल पुराना अगर गोबर का खाद है तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं। थोड़ा उसमें मिट्टी मिलाकर, बहुत हल्का सा मिट्टी, जैसे मान लीजिए आपको अगर 1 kg उस पर छिड़कना है ऊपर, तो उसमें मात्र आप 200 ग्राम बस मिट्टी मिलाइए और 800 ग्राम आप जो सड़ा हुआ गोबर का खाद उसे छन्नी से अच्छी तरह से छान लीजिए, उसमें ढेले ओले न रहें, और उसका आप छिड़काव करिए, तब भी बीज जर्मिनेशन हो जाएगा। क्योंकि देखिए बीज को जर्मिनेशन होने के लिए उस पर एकदम फोफर चाहिए, जितना हल्का ऊपर उसके मिट्टी रहेगा उतना जल्दी वो जर्मिनेशन होगा, समझ में आ गया। तो मैं तो फिलहाल धान का भूसी यूज करता हूँ, इसके जगह पर आप गोबर का खाद, केचुआ खाद, यह सब भी यूज कर सकते हैं। यह हो गया खेत का बढ़िया तरीके से जुताई आप करिए, बहुत ही बढ़िया तरीके से गहरा, और उसे जितना धूप लग सके उतना आप धूप लगाइए, और नर्सरी आप अपने घर पर तैयार करिए। यह हो गया फाइनल। अब देखिए, जब आप खेत की जुताई कर चुके हैं, अब उसमें आपको फसल लगाना है। तो अब हम यहाँ पर देखिए टमाटर, यह मैं जैसे बेड बनाकर ही लगाया जाता है टमाटर, समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखिए, यह इसका एक बेड है जहाँ पर यह पौधा लगा हुआ है सब, और यहाँ पर इसका दूसरा बेड है। अब बीच में इसका जगह है जो वो 4 फुट छोड़ा गया है, समझ में आ गया। आप यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक पौधा हो गया 1.5 फुट का, इसका पौधे से पौधे, और फिर 1.5 फुट का इसका पौधे से पौधे, और बीच में ये 4 फुट का जगह छोड़ा गया है। अब हम क्या करते हैं कि खेत हमारा तैयार हो गया, अब बेड हमें बनाना है, तो हम उससे पहले ही बहुत ज़्यादा उसमें खाद डाल देते हैं। यही हमारा सबसे बड़ा गलती होता है, हमारा पैसा फालतू का बर्बाद हो जाता है। अब इसका रीज़न क्या है देखिए, अब यह बेड मान लीजिए आपको बनाना है, यह बेड आपको बनाना है, और आपने इस पर पूरा खेत में खाद डाल दिया, तो जो यह जगह बचेगा ये आपका फालतू हो जाएगा, इसमें जो भी खाद पड़ेगा वो फालतू हो जाएगा, समझ में आ गया। और अभी मान लीजिए आपने पौधा लगाया, मान लीजिए अगर आप जब बेड बना रहे हैं मशीन से, ट्रैक्टर से, कुछ से भी, तो ये मिट्टी को तो आप इधर करेंगे भी बेड में, तब भी थोड़ा बहुत खाद इसी में रह जाएगा। और दूसरा बात है कि अभी पौधा बहुत ज़्यादा छोटा रहेगा तो खाद उठाएगा नहीं, समझ में आ गया। अब बात को ध्यान से सुनिए, जैसे मान लीजिए आपने पूरे खेत में खाद डाल दी, पूरे खेत में। अब पूरे खेत में डालने के बाद में क्या हुआ कि पौधा भी बहुत ज़्यादा छोटा है, तो अभी खाद उठाएगा नहीं, और जो भी आप खाद डालेंगे फिर उसमें आप पानी चलाएंगे तो खाद इधर उधर बह जाएगा, वो ख़राब हो जाएगा, समझ में आ गया। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, मैं टमाटर के लिए बता रहा हूँ। और भाई कोई फसल, जैसे मान लीजिए अगर हम गेहूँ बोते हैं तो उसमें हम दोबारा फिर से खाद नहीं डाल पाते हैं, बहुत करते हैं तो यूरिया डाल देते हैं ऊपर से। तो गेहूँ के लिए तो आपको जितना भी बेसल डोज देना है उसी समय, जब आप बुआई करते हैं उसी समय आपको देना पड़ता है। लेकिन यह सब पौधा है, जैसे टमाटर हो गया, मिर्च हो गया, यह सब जो पौधा है, यह क्या है कि इसमें हम बाद में खाद डालते रहते हैं, जितना हमें हार्वेस्टिंग लेते रहते हैं उस हिसाब से हम खाद इसमें डालते रहते हैं, समझ में आ गया। तो इसे हमें क्या करना है, अब मान लीजिए कि हमारा खेत तैयार हो गया, उसमें अगर आपके पास गोबर की खाद, बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर गोबर की खाद है तो आप उसमें डालिए। गोबर की खाद किसी भी तरीके से नुकसान नहीं पहुंचाएगा, खेत में जितना चाहिए आप डालिए, कोई टेंशन नहीं है। बस यह चाहिए कि गोबर की खाद एकदम सड़ा हुआ चाहिए, 2-3 साल पुराना सड़ा हुआ खाद है, आप खाद को डाल दीजिए। डालने के बाद में आप बेड बनाइए,
आप चाहे फरुए से बनाइए, मशीन से बनाइए, किसी भी चीज़ से बनाइए, कोई टेंशन नहीं है। आप बेड को बनाइए, समझ में आ गया। उसके बाद बेड बनाने के बाद में आप पौधा को लगा दीजिए। पौधा लगाने के बाद में अब इसी समय आप देखिए, इसी समय जो भी आप बेसल खाद डालते हो वो आपका इस समय बच गया ना पैसा। मान लीजिए आप एक बोरा डीएपी डालते हो, उसके बाद उसमें आप एक बोरा अगर यूरिया डालते हो, एक बोरा पोटाश डालते हो एनपीके बनाकर, तो यह 3 बैग आपका बच गया, बहुत ही आसानी से बच गया। उसमें आपका एक भी पैसा नहीं लगा, सीधे सीधे आपका पैसा बच गया। अब आपको क्या करना है, गोबर की खाद आपने भरपूर मात्रा में डाल दिया, पौधा लगा दिया, पौधे में आप पानी चलाते रहिए। पौधा जब कम से कम 10 दिन हो जाए, क्योंकि आपने जो गोबर की खाद डाला है तो उसका भोजन उतना उसमें पर्याप्त मिल गया, कोई टेंशन नहीं है, समझ में आ गया। आप उसमें क्या करिए कि पौधा आप लगाने के बाद में 10 दिन के बाद में आप 2 पौधे के बीच में आप गड्ढा बनाइए, समझ में आ गया। 2 पौधे के बीच में आप गड्ढा बनाइए। जैसे देखिए यहाँ पर पौधा है, कम से कम पौधा आप 1.5 फुट की दूरी पर लगाइए। उससे अगर कम लगाएंगे तो समझ लीजिए कि फिर आपका उत्पादन बढ़िया नहीं मिलेगा। यहाँ एक पौधा है और एक पौधा यहाँ है, देखिए। अब आप क्या करिए, इसमें बीच में गड्ढा बनाइए। इसमें आप बीच में जब गड्ढा बनाएंगे, देखिए यहाँ पर आपको बीच में गड्ढा बनाना है और उसमें आप थोड़ा थोड़ा मात्रा में, उसमें आप क्या करिए, डीएपी, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, आप जितना भी उसे बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए डीएपी आप लेना है 50 kg, यूरिया आपको लेना है 50 kg, पोटास आपको लेना है 50 kg, उसमें आप डाल दीजिए। और अगर आप चाहें तो उसमें सल्फ़र का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन सल्फ़र का यूज मैं बताऊंगा आपको कब करना है, समझ में आ गया। तो आप इसमें सीधा सीधा वही डालिए, ये मेरा खुद का अनुभव है। आपने उसे डाल दिया गड्ढा बनाकर, 2 पौधों के बीच में, देखिए 2 पौधों के बीच में यहाँ पर आप गड्ढा बनाइए और उसमें आप डालकर उसे मिट्टी से अच्छी तरह तोप दीजिए। 10 दिन के बाद पौधा जब 10 दिन का हो जाए, कम से कम तो 10 दिन का होना चाहिए, उसे आप मिट्टी से ढक दीजिए। बस आप ढकने के बाद में उसमें फिर आप पानी चलाते जाइए। उसके बाद आप क्या करिए, आपने जो गोबर का खाद डाला है और यह जो एनपीके दाने के रूप में बना के डाला है, तो समझ लीजिए कि आपका वह फ्लावर आने तक आपका उसका भोजन पर्याप्त मात्रा में हो गया, समझ में आ गया। अब उसमें जब आप देखें इस तरह का फ्लावर आने लगे, चलिए मैं आपको छोटा पौधा दिखाता हूँ, क्योंकि यहाँ तो सब हो गए हैं बड़े, हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है। तो मैं आगे आपको छोटा पौधा दिखाता हूँ, तब आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा कि कब कौन सा खाद डालना चाहिए। क्योंकि हम जितना खाद डालते हैं पौधों को, उतना खाद की ज़रूरत नहीं है। बढ़िया तरीके से आप खाद डालेंगे तो कोई टेंशन नहीं होगा। देखिए जब आपका इस तरीके का पौधा हो जाए, इस तरीके का, और इसमें देखिए इस तरीके का फ्लावर आने लगे, देखिए इस तरीके का जब फ्लावर आने लगे, मतलब अभी फुलाया मत हो, फुलाने से पहले नहीं, हम कहते हैं कि इसमें देखिए फ्लावर आना शुरू हो गया। देखिए इस तरीके का जब फ्लावर आपका आने लगे, तब आप क्या करिए, इसमें एनपीके बनाइए 05234। अब 05234 आप कैसे बनाएंगे, तो सबसे बढ़िया तो तरीका यह है कि आप घर पर ऑर्गेनिक लिक्विड खाद बनाइए। सबसे बढ़िया तरीका मैं बता रहा हूँ, और अगर आप नहीं बना पा रहे हैं तब भी आप बना सकते हैं, वैसे ही सादे पानी में घोल सकते हैं। लेकिन अगर आप उस तरीके का बनाएंगे, जैसे मान लीजिए
05234 आपको खाद बनाना है। समझ में आ गया? तो इसमें आपको क्या करना है, 52 kg आपको लेना है DAP 52 kg, और 34 kg आपको लेना है पोटास। जैसे 05234 यह है ना, तो मान लीजिए आपको थोड़ा सा खाद बनाना है तो 520 ग्राम आप ले सकते हैं डाई, और 340 ग्राम आप लेंगे पोटास। तो इस हिसाब से हो गया 52 kg आपका हो गया DAP, और 34 kg आपका हो गया पोटास। उसके बाद इसमें आपको क्या करना है, मिलाना है वो ऑर्गेनिक लिक्विड खाद। अब इसे आपको तैयार कैसे करना है, जैसे आपने इसे बनाकर रख दिया, दोनों खाद को मिला दिया। अब इसमें से आपको 1 kg, समझ में आ गया, मात्र 1 kg आपको बस खाद लेना है। जैसे आपने 10 kg 20 kg बना लिया, 50 kg 100 kg बना लिया, तो आपको उसमें से 1 kg बस खाद निकालना है। 05234 1 kg आपको खाद लेना है। एक ड्रम लेना है, 1 kg खाद आपको उस ड्रम में डालना है। अगर आपके पास ऑर्गेनिक लिक्विड खाद बनाया हुआ है आपने, जैसे मैं बनाता हूँ, जैसे आपको कुछ नहीं करना है, एक ड्रम लेना है। ड्रम में आपको जितना भी आपके पास हरा कचरा है वो सब भरते जाइए। थोड़ा सा खेत का मिट्टी आप उसमें डाल दीजिए, 1-2 kg। उसके बाद उसमें थोड़ा सा गुड़ बेसन डाल दीजिए, और फिर हरा कचरा आप उसमें भरते जाइए। और जो भी उसके नीचे का, जब वो अच्छी तरह से भर जाए, तब आप उसके नीचे जो आपने होल किया है उसमें आप कुछ भी लगा दीजिए, टूटी वूटी, मतलब कुछ ऐसा जिससे आप उसमें ड्रम को पानी में रोक सकें। जैसे उस लिक्विड को उसमें रोके रहे, जब आपको निकालना है तो वहाँ से खोल कर आप निकाल लें आसानी से। समझ आ गया? तो आपको क्या करना है, इस तरीके से उस लिक्विड खाद को बनाना है। अब लिक्विड खाद आप 1 kg आपने यह लिया खाद, उसमें आपको 10 kg लिक्विड खाद डालना है, और 90 लीटर आपको पानी डालना है। बस ये आपका 100 लीटर का लिक्विड खाद बन गया। अब एक पौधे में आपको 1 kg उस खाद को डाल देना है। आप बहुत गाढ़ा बनाने के चक्कर में मत रहिए, बहुत गाढ़ा बनाएंगे तो फिर पौधे को नुकसान पहुंचाएगा। आप जितना हल्का बनाएंगे और उसमें जितना ज़्यादा डालेंगे, जैसे बहुत ज़्यादा हल्का है, पानी आपने उसमें ज़्यादा मात्रा में लिया है, तो उसे आप डालेंगे तो उससे क्या होगा, अब जैसे मान लीजिए आपको इस पौधे में डालना है, अब आपने बहुत गाढ़ा बना दिया, आप 100 लीटर पानी में 5 kg खाद डाल दिए, और थोड़ा थोड़ा इसमें डाल रहे हैं, तो उसमें आप क्या करेंगे, यहाँ पर डालेंगे यहीं पर रह जाएगा। समझ में आ गया? और वह भी अगर आपने एकदम जड़ में डाल दिया तो आपका फिर पौधा ही सूख जाएगा। तो आप उसे एकदम हल्का बनाइए, मतलब 1 kg में 90 लीटर पानी और 10 लीटर लिक्विड खाद। अगर आपके पास लिक्विड खाद नहीं है तो सीधा 100 लीटर पानी मिलाना है। अब पानी मिलाइए, और उसके बाद आप यहाँ कहीं भी डाल सकते हैं। समझ में आ गया? जैसे यहाँ मान लीजिए 1.5 फुट का है, तो आप 1-1 लीटर यहाँ पर गिराते जाइए। एकदम जड़ में मत गिराइए, यहाँ से 2-3 इंच इधर। जैसे मान लीजिए सबसे बढ़िया तरीका है, यहाँ पर देखिए 2 पौधा है, अब इसे हमें डालना है। यहाँ पर डालिए 1 लीटर यहाँ पर डालिए, फिर 1 लीटर यहाँ पर डालिए, फिर 1 लीटर यहाँ पर डालिए। ऐसे ऐसे इस तरीके से डालते आप चले जाइए। ठीक, जब इस तरीके से डालेंगे तो जब यहाँ पर डालेंगे तो उधर भी इधर भी, मतलब चारों ओर फैल जाएगा, और मिट्टी से वह कन्वर्ट होकर तुरंत पौधे वह उसे अपना भोजन बनाने का शुरू कर देगा। समझ में आ गया? जैसे जब आप खाद डालेंगे तो तुरंत मिट्टी से कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर आपने उसमें लिक्विड खाद डाला है तो समझ लीजिए कि और बढ़िया है, उसमें तो खाद कन्वर्ट हो ही जाएगा, क्योंकि देखिए खाद डायरेक्ट पौधा नहीं लेता है, खाद को कन्वर्ट करता है मिट्टी के जो बैक्टीरिया होते हैं, उसे उस भोजन में कन्वर्ट करते हैं जो पौधों को भोजन चाहिए। यह नहीं आपने खाद यहीं पर डाल दिया बस पौधा सूख जाएगा। अगर आप इसी में खाद डाल दिए तो पौधा सूख जाएगा, ख़त्म हो जाएगा पौधा। तो पौधे को जो भोजन चाहिए वो मिट्टी उसे कन्वर्ट करता है, जो मिट्टी में बैक्टीरिया होते हैं, जो लाभदायक बैक्टीरिया होते हैं। समझ में आ गया? तो आपको क्या करना है, अगर आपने लिक्विड खाद जो अगर उसमें डाल दिया
और खाद डालने के बाद एक दिन वैसे ही छोड़ दीजिए। और कल जब आप उसका यूज करेंगे तो आप जब डालेंगे थोड़े देर बाद ही पौधा उसे भोजन बन उसका, जैसे आपने खाद डाला पौधा उसे थोड़े देर बाद ही उसे ग्रहण करने लगेगा, खाने लगेगा। और अगर आपने पानी में मिलाया है तो थोड़ा टाइम के बाद उसे खाना शुरू करेगा। यही इसका फार्मूला होता है। अब आप क्या करिए, जब फूल आने लगे, अभी फूल जैसे फ्लावर के रूप में नहीं है, अभी धीरे धीरे फूल बनना शुरू हो गया है, तब आप उसमें डालिए। 10 दिन बाद आप उसमें फिर डाल दीजिए। उसके बाद आप फिर करिए कि 10 से 15 दिन के अंतराल पर आप उसमें डालते जाइए। ये शुरुआत का है, समझ में आ गया। जैसे मान लीजिए अब आपने एक बार डाला, 10 से 15 दिन बाद उसमें फूल से अब फल में धीरे धीरे कन्वर्ट होने लगेगा। एक बार आप उसमें फिर डालिए, उसके बाद उसमें फल जो कन्वर्ट होगा वो बड़ा होने लगेगा। एक बार आप उसमें फिर डालिए। अब फल आपका जब इस साइज का हो जाए, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए जब फल आपका इस साइज का होने लगे, इस साइज का देखिए, तब आप इसमें क्या करिए, एक बार इसमें आप डालिए पोटास। देखिए जब आपका फल इस साइज का होने लगे, इस साइज का, तब आप इसमें एक बार डालिए पोटास। पोटास को आप क्या करना है, डायरेक्ट आपको सीधा 1 kg पोटास लेना है। 10 kg लिक्विड खाद, अगर लिक्विड खाद नहीं है तो उसमें 100 लीटर आपको पानी मिलाना है। बस आप पोटास डालेंगे तो जो फल रहेगा वो इस टाइप का होने लगेगा, बड़ा हो जाएगा। समझ में आ गया। देखिए पोटास फल को बढ़ाता है और यह बहुत ज़्यादा सुरक्षा देता है पौधे के लिए, एकदम सुरक्षा कवच है, समझ लीजिए पोटास। समझ में आ गया। तो ये बड़ा हो जाएगा। उसके बाद आप उसमें पोटास आपको हमेशा नहीं डालना है, क्योंकि आपने जो 0-34 बनाया वो उसमें तो पोटास है ही। लेकिन अब जैसे मान लीजिए आपका फल तैयार हो, जैसे अब छोटा छोटा जब फल बनने लगा है, थोड़ा सा बड़ा हुआ है, जैसे मैंने अभी आपको जो दिखाया छोटा फल, उसके बाद जब आप डालेंगे पोटास, और उसे डालने के बाद में कम से कम 10-15 दिन आप कुछ नहीं डालना है, तो फल इस तरह का बड़ा हो जाएगा। समझ में आ गया। उसके बाद फिर आप इसी तरीके से रेगुलर आप उसमें डालते जाइए। 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन जब आप उसमें डालेंगे तो आपको अंदाज मिल जाएगा कि हमें कितने टाइम पे डालना है उसमें। समझ में आ गया। तो जब आपका पौधा अब यहाँ तक हो गया, देखिए यहाँ तक हो गया, इसमें अभी तक हमने कोई भी टॉनिक फानिक का यूज नहीं किया। हाँ, और जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया कि अगर कीट पतंगे लग रहे हैं, फंगस लग रहा है, तो आप उसके लिए, जैसे फंगस के लिए सबसे बढ़िया तो मैं दवा यही मानता हूँ, कॉपर सल्फेट। और कीटनाशक के लिए जो भी आपको बढ़िया लगता है कीटनाशक, उसका आप यूज करते रहिए, क्योंकि कीटनाशक का यूज नहीं करेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। समझ में आ गया। तो कीटनाशक का आप समय समय पर यूज करते रहिए। और यह हो गया। अगर ठंड के मौसम है, बहुत ज़्यादा ठंड का मौसम है, तब आप उसमें क्या कर सकते हैं, जो होता है सल्फ़र, वो आप जब 100 kg लिक्विड खाद बना रहे हैं तो आप उसमें 100 ग्राम से लेकर 200 ग्राम तक आप उसमें सल्फ़र यूज कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा ठंड है तो 200 ग्राम, कम ठंड है तो 100 ग्राम। समझ में आ गया। उसके बाद अगर जड़ ओड़ में कोई भी अगर फंगस वंगस आ रहा है तो आप कॉपर सल्फेट का यूज उसमें कर सकते हैं। कॉपर सल्फेट भी आप 100 लीटर पानी लीजिए, उसमें कम से कम 200 ग्राम 300 ग्राम आप लेकर और उसका ड्रिंचिंग कर सकते हैं। समझ में आ गया। मतलब 100 से 200 ग्राम के बीच में रहे, 300 ग्राम मत डालिएगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा महंगा भी मिलता है। तो इसीलिए आप इस तरीके से करेंगे तो आपको उत्पादन लेने के लिए कोई भी टॉनिक फानिक का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, और इस तरीके का आपको उत्पादन मिलेगा। देखिए जब जैसे है इस तरीके का आपको उत्पादन मिलेगा। समझ में आ गया। इसमें मैंने कोई भी टॉनिक फानिक नहीं डाला है। तो अगर आपको इस तरीके से उत्पादन लेना है, और आपने जब गहराई का जुताई कर दिया है तो उसमें फंगस वंगस भी बहुत कम आएगा। समझ में आ गया। अब इसका समय, हम किस समय नर्सरी को डालें, तो देखिए मेरा भाई सीधा सीधा अनुभव है, यह मैं अपने क्षेत्र का बता रहा हूँ, यूपी का, उत्तर प्रदेश का। समझ में आ गया। तो इस समय मैं देखिए
2 बार नर्सरी डालता हूँ। पहला तो अगस्त में, जुलाई लास्ट में या अगस्त के शुरुआत, मतलब 1 अगस्त को डाल दूँगा। अगर बरसात तो नहीं हो रहा है बहुत ज़्यादा तो जुलाई लास्ट में, समझ में आ गया। जैसे जुलाई के लास्ट सप्ताह में नर्सरी को मैं डालता हूँ और उसके बाद सितंबर में पौधा लग जाता है खेत में। उसके बाद ये आपका चलेगा कम से कम फरवरी तक, बड़े आराम से फरवरी तक चलेगा। उसके बाद जनवरी में जब आप नर्सरी डालेंगे तो आप उसे फिर फरवरी में उसका टिपी कर सकते हैं, मतलब पौधा को लगा सकते हैं खेत में। तो आपने 2 बार पौधा ले लिया, 2 बार आपने जब पौधा खेत में लगाएंगे और पौधे बस ज़मीन में आप इसी तरीके से खाद पानी का व्यवस्था बनाए रखिए तो आप 2 फसल आराम से टमाटर का ले सकते हैं। समझ में आ गया। अब इसमें क्या करिए, 2 फसल आपने लगातार टमाटर का जब ले लिया, समझ में आ गया, तो अब जब फिर आप इसमें फसल लेंगे तो इसका थोड़ा सा उत्पादन कम पड़ेगा, क्योंकि जो भी टमाटर को चाहिए यह पूरा भोजन उसमें से ज़मीन से एकदम निचोड़ ले लेगा, पूरा खा लेगा। तो इसीलिए थोड़ा आप इसमें यह करिए कि 1 फसल आप लीजिए। जैसे जो आपने लगाया अगस्त में जो आपने नर्सरी डाला वो आपका आराम से फरवरी तक चलेगा। फरवरी में आप क्या करिए, इसमें नेनुआ लगा सकते हैं, लौकी लगा सकते हैं, यह सब कुछ आप आइटम लगा दीजिए तो यह थोड़ा सा बदल जाएगा। और उसके बाद फिर आप अगस्त में नर्सरी डाल कर लगा सकते हैं। नहीं तो आपको लगातार ही अगर 2 फसल लेना है तो 2 फसल आप लेकर एक बार फिर आप उसमें कुछ और फसल लगा लीजिए, तो इसमें आपका टमाटर का उत्पादन कम नहीं पड़ेगा। समझ में आ गया। तो यही था। तो इसमें अगर आप खाद देखेंगे तो आपने जो बेसल डोज शुरू में ही डालेंगे उतने ही खाद में आपका पूरा फसल चल जाएगा, आपको बाद में फिर खाद डालने की ज़रूरत नहीं है। समझ में आ गया। जैसे आप बेसल डोज में जो खाद डालेंगे उतना ही खाद में आपका पूरा फसल हो जाएगा। और वैसे क्या करते हैं लोग, पहले तो बेसल डोज में पूरा खींच कर खाद डाल देंगे और उसके बाद धीरे धीरे फिर टमाटर के पौधे में खाद डालते रहेंगे, तो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाता है। समझ में आ गया। पौधे को जितना ज़रूरत है खाद हम उससे ज़्यादा खाद डाल देते हैं। तो यही सब आपको बताना था। और भी आपको अगर कुछ भी जानकारी चाहिए, कुछ भी पूछना है तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो अगर टमाटर की खेती आप अगर तकनीक से करेंगे तो ये बहुत ही बढ़िया बिजनेस है। समझ में आ गया। इससे आप बहुत पैसा कमा सकते हैं और बहुत ज़्यादा उत्पादन इससे ले सकते हैं। तो चलिए, आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। और भी अगर मैं कुछ नहीं बता पाया हूँ, आपको कुछ और जानना चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं उस पर अगला वीडियो ज़रूर बता दूँगा। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।